फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं आपके आज इस वक्त क्या सुनने की आवश्यकता है। वॉट यू नीड टू हियर। The Wheel of Fortune. Okay. There is something. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं रीशफल करूँगी। सारे कार्ड्स आ गए, ढेर सारे आए। ठीक है। There is something which you are बहुत लंबे टाइम से आप कोई चेंज चाह रहे थे, या कुछ लिस्ट ऑफ विशेस है, या लिस्ट ऑफ विशेस हैं जो आप पूरी करना चाह रहे थे या चाह रहे हो अभी भी। दे आर देयर इन योर लिस्ट ऑफ कोर्स। वाई आई एम फीलिंग आपको कोई लेटर मिलने वाला है। कोई लेटर आ रहा है, कोई पेपर पे कोई लेटर आ रहा है, कोई रजिस्टर्ड लेटर आ रहा है, या somebody इज राइटिंग यू अ लेटर। कोई ईमेल आ रहा है, कोई SMS, आई डोंट नो, कोई मैसेज। मुझे बार बार पेपर पे मैसेज आ रहा है। कोई कहीं दूर से कोई आपको मैसेज भेजना चाह रहा है। कोई अपनी किसी गलती की माफ़ी मांगना चाह रहा है आपसे। ओके। समय पूर्णतया बदल गया है, पूर्णतया बदल गया है। या द टाइम इज चेंज्ड। या द टाइम इज चेंज्ड फ्रेंड्स। वक्त बदल गया है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, वक्त बदल गया है। और पीछे से एक बहुत बड़ा बम फूटा कहीं बहुत दूर, बम करके। यस, समय बदल गया है। ठीक है, मतलब बदल रहा नहीं है, बदल चुका है। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ चेंज्ड नाउ। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे लड़ाई करी थी, लेकिन नाउ अब दे वांट टू अपोलोजाइज। आई डोंट नो। और बार बार वो फ़ोन उठाते हैं, बार बार पेन पेपर उठाते हैं आई एम सॉरी लिखने के लिए, या दे वांट टू कम बैक ऑल्सो इन योर लाइफ। आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न somebody wants to apologize to you। किस लिए, क्यों, एग्जैक्टली क्या। हाँ, वो आपसे कॉम्पीट कर रहे थे एंड व्हाट, पैसे के लिए। पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो शायद आपके हिस्से का, हाँ, बहुत सारे पटाखे फटे। यस, शायद मनी के वजह से आपस में उनके, मतलब इनको लग रहा था कि ये आपसे कुछ चुरा लेंगे, लेकिन दे फाउंड आउट कि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इनको आपसे चुराना पड़े। यू हैड बीन वेरी ओपन, यू हैड बीन वेरी वेलकमिंग। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इनको चोरी करनी पड़े। और रिश्तों में जब किसी को चोरी करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा बड़ी हार, इससे बड़ा दुख, इससे ज़्यादा बड़ा हर्टिंग चीज़ नहीं होती है। शायद इन्होंने बहुत ही सेल्फिशली अपने प्लान बनाए, अपने प्लान्स में आपको कभी इंक्लूड नहीं किया एज अ फैमिली। ओके, आई सेड फैमिली। दिस मे बी अ फैमिली पर्सन। मुझे बार बार ही लग रहा है आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, नॉट नेसेसरी। इनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े सारे थे, और इनको लग रहा था कि इनके जो सपने हैं उनमें आप फिट नहीं हो रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको लग रहा था कि ये लूज़र प्रूव ना हो जाए जस्ट बिकॉज यू आर, मतलब अगर ये आपको अपने साथ लेते हैं तो ये लूज़र प्रूव ना हो जाए। बड़ी मूर्खतापूर्ण परिस्थिति है भाई। इनको लगता है कि ये बड़े स्मार्ट रहे हैं, इन्होंने ओवर स्मार्टनेस में कर दिए ये गड़बड़े। बट नाउ ही वांट्स टू अपोलोजाइज। ये बार बार फ़ोन उठाते हैं, आपको मैसेज टाइप करते हैं या लेटर लिखते हैं, फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप जानते हैं कि आप किसी को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ दिस पर्सन विल अपोलोजाइज, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा है, यू डोंट टेक द इनिशिएटिव। ओके, आप आगे जा कर के माफ़ी मत मांगिएगा या कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को जिस रास्ते पे चल के आना है वो रास्ता इनको ही क्रॉस करना है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग जर्नी होती है। देखिए, जब कोई अपने
ड्यू कदम नहीं उठाता है अपनी तरफ से, तो फिर से वही साइकिल शुरू होती है। यू नो, आई विल शो यू, फिर से वही साइकिल शुरू होती है। ये समय के चक्र है, ये दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र है ये दोस्तों। तो भाई ऐसी बात है, सीधी सरल बात है कि जिसको जितने ज़िंदगी में ना हर वक्त अपनी लाइफ में हमेशा लर्निंग चलती रहती है, यानी कि सीखना चलता रहता है। ऐसा कहते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है ना ज़िंदगी में, दैट पर्सन इज़ इक्वल टू द डेड मैन, है ना, मतलब ठीक है। तो ऐसी बात होती है कि सीखते रहना ही और आगे सीखने के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है, ठीक है ना। जीवन जीने का यही तरीका होता है। जो लोग कहते हैं ना बस अब हो गया हमारा, डन हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। मरने के क्षण तक इंसान कुछ ना कुछ अपने लेसन्स लर्न कर रहा होता है ना। तो ये व्यक्ति को, चाहे वो इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही किया, वो जो कुछ भी किया, ठीक है, वो इनके लिए एक लेसन लर्न करने के लिए, कुछ जीवन में सीखने के लिए इनके जीवन में वो पर्टिकुलर चीज़ें हुई, और आपको जो आपके लेसन्स थे वो लर्न करने के लिए आपके जीवन में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हुई, है ना। तो लेट दिस पर्सन टेक द रिक्वायर्ड स्टेप्स, है ना। आपको ये दूर से तो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वो आपको जितना देखते हैं उतने ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल इनको लगता है कि नाइस, वाओ, मतलब वाओ, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, खुला दिल हो तो ऐसा, या इज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे। ये जो भी हैं ये आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। आई टेल यू, डिस्टेंस इन्होंने खुद ने क्रिएट किया। अब आउट ऑफ वॉट एवर थिंग, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि ईगो, कंपटीशन, आपको अपने से लेस समझना, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते डिस्टेंस तो इन्होंने खुद ने ही क्रिएट किया था। उठ के चले जाने का काम भी इन्होंने ही किया था, लेकिन अब ये भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, ठीक है। आपको ये चाहते हैं कि आप उनके जीवन का हिस्सा बने, ये चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप उनके अराउंड हों, ठीक है। चाहे मुझे बिजनेस का मैटर तो नहीं लग रहा है, ये पर्सनल मैटर ही लग रहा है, लेकिन हाँ, क्योंकि द बिजनेस ऑल्सो हैड कम, ये मुझे तो ये काफ़ी ये दुखी नहीं है, लेकिन इनको अफसोस बहुत है अपनी बिहेवियर पे, अपने पर्टिकुलर शब्दों पे इनको अफसोस बहुत है। इनको लगता है कि यार कम ऑन, वाई डिड आई डू दैट, वाई इट वॉज नीडेड टू डू दैट, मैंने ये सब क्यों कहा। कुछ इन्होंने कहा है, कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी बोली हैं अपनी ओवर, आई डोंट नो, ओवर इमोशन में, ओवर स्मार्टनेस में, किसी चीज़ में कैरीड अवे हो करके इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, करी हैं कि अब इन्हें थोड़ा सा अफसोस है। इन्हें लग रहा है कि काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता तुम होती तो ये होता, और तुम होती तो वो होता, समथिंग लाइक दैट। और ये कहते ही आ गया है 2 ऑफ कप्स। कैन यू सी दैट, इक्वल गिव एंड टेक। इन्हें आपके जैसा कोई इंसान अभी तक मिला ही नहीं है। इन्होंने कभी एक्चुअली वियर्डेस्ट ऑफ द वियर्ड ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि आपके जैसा कोई इंसान होगा इस दुनिया में, हो भी सकता है, जो डाउन टू अर्थ भी है, सिंपल भी है, स्टाइलिश भी है, एट द सेम टाइम स्मार्ट भी है। क्योंकि वाह, गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक है भाई, मेरे व्यूअर्स आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। देखो मैं ना किसी भी वो सेट वाली जो एक डेफिनेशन होती है, वैसे अब ऐसा नहीं है। ये पुराने ज़माने की होती थी कि गर्दन सुराही जैसी और फलानी ढिमकाने जैसी, ये सब पुराने ज़माने की कहानियाँ हो चुकी हैं, राइट। असली में अब नाउ इन रियलिटी, अब जो ये वाली जो दुनिया चल रही है ना, ये बहुत अच्छी दुनिया है। एक तो ये बड़ी कूल टाइप की लाइफ है। जिसको मेकअप करना है वो मेकअप करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, और जो जितना कॉन्फिडेंटली और आराम से ओरिजिनल वे में रहता है वो उतना सुंदर लगता भी है, और लोग उसको उतना एडमायर भी करते हैं और एक्चुअली पसंद करते हैं, एक्चुअल सेंस में। सो ये जो दुनिया है ना, ये सच में अभी मतलब दैट वे लोग कह लें कलयुग है वगैरह वगैरह है, ब्ला 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 है, वो सब कुछ भी है, बट
ये जो ओरिजिनल रह कर के कॉन्फिडेंट रहने में जो ब्यूटी ढूंढना है ना, ढूंढना नहीं है, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। और अभी ये जो न्यू जनरेशन है, दे आर वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, दे आर मोर एथिकल, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड वेरी एथिकल ऑल्सो। लॉजिकली बात करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। जैसे मेरी जनरेशन भी ओके है, लेकिन हमसे पहले वाली जो जनरेशन, ओ माय गॉड, ये आइडियलिस्टिक हैं या अत्याचारी हैं, यही समझ में नहीं आता। आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया, देखा? आइडियलिस्टिक हैं कि अत्याचारी हैं, यही समझ में नहीं आता। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट्स देयर। तो अच्छा, मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है फ्रेंड्स, आने वाले 2 से 4 हफ्तों में, आने वाले 2 to 4 वीक्स में आपकी ज़िंदगी में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, विच यू वर लॉन्गिंग फॉर। या बहुत 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 लंबे टाइम से आप मेहनत कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे या कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन 2 to 4 वीक्स में आपका पूरा समय, मतलब एक राउंड तो हो चुका है, अभी शायद दूसरा राउंड भी पूरा हो जाएगा। तो ये तो व्यक्ति तो खैर आपसे कनेक्ट करेंगे ही। हो सकता है कि नेक्स्ट 15 आवर्स में, 15 घंटों में आपको कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, ईमेल आए, कुछ ना कुछ हो। यस, और आई डोंट नो, बट ये जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, इनको अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। यस, इन्होंने अपने आप को बहुत मेहनत करके वो बनाया है जो ये आज हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, बिटवीन यू एंड हिम और हर, जो भी हैं ये, मतलब जेंडर जो भी है, ठीक है, इनके लिए, इनके में और आपके बीच में सबसे अच्छी बात ये है कि आपने पहले, इन्होंने आपको बहुत लाइटली और एमी टाइमी लिया था, मन में बिहेव किया था। अब इन्होंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट आपने अर्न किया है विद टाइम। इनकी नज़रों में वो रिस्पेक्ट बना है और फिर बढ़ रहा है एवरी सिंगल डे। इससे ज़्यादा सुंदर बात कोई नहीं होती फ्रेंड्स, दुनिया की किसी भी रिलेशनशिप में वो ओपननेस, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज जब सम्मान होता है तभी वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और अच्छा रिलेशन होता है ना। जिस रिलेशन में सम्मान नहीं होता ना, वो पता नहीं, वो फॉर्मेलिटी होती होगी, लेकिन रिलेशनशिप का रियलिटी, मतलब आपको पता है, क्योंकि जैसे हम लोग केसेस लेते हैं हीलिंग वीलिंग के, जो भी है, ऐसा होता है कि एज़ पर द स्टडीज़ ऑल्सो, आप अदरवाइज़ भी वेरीफाई कर सकते हो, लोग किसी को भी माफ़ कर सकते हैं लेकिन अपने स्पाउस को माफ़ नहीं कर पाते। ठीक है, जो उनका लाइफ पार्टनर जिससे उनकी शादी होती है ना, वो उसको कभी माफ़ नहीं कर पाते। करना चाहिए, वैसे तो करना चाहिए क्योंकि वो भी इंसान ही होता है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग एक दूसरे के प्रति इस लेवल की परफेक्शन वाली और पता नहीं कौन सी इल्यूजनरी एक वर्ल्ड तैयार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति तो हमारे लिए ये सब कुछ करेगा, और जब वो सब कुछ नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तब लगता है कि मतलब मेरे लिए तो इसने इतना बुरा कर दिया। ये देखो जिस लेवल का डिसअपॉइंटमेंट और दुख, डिप्रेशन क्रिएट होता है कि मेरी तो ज़िंदगी ये इंसान लेकर के बैठ गया, और दोनों को एक दूसरे के लिए यही लग रहा होता है। यू नो व्हाई? क्योंकि दोनों ही ये सोच रहे होते हैं कि ये तो मेरा हीरो है, यू नो, छप्पर फाड़ के बाहर आ जाएगा, वो कांच तोड़ के बाहर आ जाएगा, पता नहीं किस किस से लड़ लेगा मेरे लिए, और ये न जाने कितनी परफेक्शनिस्ट हो जाएगी, पता नहीं ये तो खाना बनाएगी तो ऐसा सुपर वाला बनाएगी, घर का ख्याल रखेगी तो बिल्कुल ही वो फलानी ढिमकानी बन जाएगी, और मतलब बिल्कुल ही सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। बट नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। एंड बॉयज़ डू नॉट बिकम द सुपर हीरो एंड गर्ल्स डू नॉट बिकम सुपर वुमन कि सब कुछ कर लेंगे हम, ऐसा नहीं होता। और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन इज़ कि आप दिखोगे भी एकदम परफेक्ट, और बॉडी भी अच्छे से रहेगी और हेल्थ भी अच्छे से रहेगी, ये वो पता नहीं कौन से ये पैरामीटर्स और मापदंड क्रिएट कर दिए जाते हैं। कम से कम जो यंग मैरिड कपल्स हैं, जिनके जो 5-10 साल 15 साल ही हुए हैं, प्लीज़, अब जो बिल्कुल ही ओल्ड हो चुके हैं उनको तो आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो ज़िंदगी में क्या किया है आई डोंट नो,
देर आर मैनी गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो। लेकिन जो यंग कपल्स हैं, यंग, कंपैरेटिवली यंग, मतलब प्लीज़ इंसानों की तरह ही एक्सपेक्टेशन रखें, है ना, एक दूसरे से, जिससे गलतियों को माफ़ कर सकें और आगे बढ़ सकें और रिलेशन सुंदर बन सके, अच्छा बन सके। चलिए मैसेज कार्ड ले लेते हैं। ओके, 8 of Wand। ओके, कम्युनिकेट फ्रेंड्स, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके अराउंड, बहुत ही सारे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, पहली चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या आप वेट नहीं भी कर रहे थे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको कही जा सकती है, ऐसा कुछ आपके पास ऑफर आ सकता है, सो यू फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट, या फिर आप खुद सेलिब्रेट ही करोगे उसको, ठीक है। ओके, कुछ हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट टाइप के कन्वर्सेशंस हों आपके किसी से, बहुत ही मुश्किल वाले, विच गिव्स यू वेरी मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाली, जो ऐसा कन्वर्सेशन, ऐसी बातचीतें जो आपको मतलब नहीं करनी थी, आपको घबराहट है या हेजिटेशन है कि नहीं नहीं यार ये भी बातें कैसे करें टाइप्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उन बातों से, उस कन्वर्सेशन के एंड में, उस बातचीत के एंड में यू विल लाइक इट, आप एक सुकून मिलेगा, एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि ठीक है, मतलब ओके कूल नाइस। एंड में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप के इवेंट्स होंगे आपके लिए 2 से 4 हफ्तों में, जो जो हो सकता है जो अचानक से आपको लगे कि यार ये कैसे मतलब संभव है, ये वो, आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। एंड रिजल्ट अच्छा ही लग रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई मीन या अ न्यू बिजनेस ट्रैवल, हो सकता है आप ट्रैवल करो, ठीक है, बिजनेस पर्पज से, आई डोंट नो, फॉर वर्क पर्पज आप ट्रैवल करो जल्दी ही। एंड आपकी एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग मतलब पैरेलली आपने 4 काम ले लिए और चारों काम आप सक्सेसफुली कर रहे हो। यस, आपकी जो पावर ऑफ मल्टीटास्किंग है वो भी बढ़ रही है। लेकिन मैंने फिर से कहा, अपने आप को सुपर वुमन या सुपरमैन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जो काम है वो आप करिए। कभी कभी वक्त की ज़रूरत होती है, ज़्यादा काम करना, हार्ड वर्क करना, लंबे आवर्स तक, लॉन्ग आवर्स तक काम करना, मेहनत करना, ये वक्त की ज़रूरत होती है, ऑल कूल। बट अपने आप को इंसान की तरह ही ट्रीट करें। थक गए तो खाओ पियो और अच्छे से सो जाओ, हल्दी वाला दूध पी के है ना। सामने वाले को भी अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब इंसान खुद बहुत आउट ऑफ द वे जा कर के मेहनत करने वाला होता है ना, तो कभी कभी हम दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जब कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। रिलैक्स, हर इंसान की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, अपनी अलग विचार होते हैं, अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने अलग आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी लाइफ को लेके आइडियोलॉजी होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। तो नो, नेवर डू दैट, ठीक है। आपके सबॉर्डिनेट भी हैं ऑफिस में या वर्क प्लेस पे, तो एक जने ने इतना ये किया तो आप ये उसको बेंचमार्क नहीं कर सकते कि अगर वो 12 घंटा काम कर रहा है तो दूसरे लोग भी करेंगे, नहीं। हो सकता है उस इंसान के घर में कोई काम ही ना हो, उसके या उसका कोई मतलब घर ही ना हो, ठीक है ना। जैसे बच्चे बाहर रह करके काम करते हैं तो 12-12, 14-14 घंटे ऑफिस में हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके बच्चे हैं, वाइफ है, माता पिता हैं, जिनके फैमिली के साथ में वो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर दूसरी दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं, वो 12 घंटे ऑफिस में नहीं रह सकते हैं। सो हर जने की अपनी अलग वो होता है। हो सकता है किसी एक के दांत में दर्द हो रहा हो और कुछ नहीं हो तो नहीं बैठ पा रहा है, नहीं हो रहा है उससे कुछ भी, मुस्कुरा भी नहीं पा रहा है, खुद तो छोड़ो किसी और के मुस्कुराने पे भी उसके दांतों में ज़्यादा दर्द हो रहा है ऐसा होता है ना। तो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर, ठीक है। एंड आपका जो स्ट्रेस, जो स्ट्रेस में आप हो या आपने फेस किया है पिछले कुछ दिनों में, वो स्ट्रेस जा रहा है आउट ऑफ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन। आपका स्ट्रेस
आपका जो मेंटल प्रेशर है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मेंटल पीस मिल रही है बेसिकली, ठीक है। एंड ये बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से होगा, जो भी होगा बहुत इज्जत से होगा, रिस्पेक्टफुल तरीके से होगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड में लगेगा कि भगवान चलो थैंक गॉड ये हुआ, थैंक यू सो मच, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद देंगे। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भगवान को आप बाद में धन्यवाद दें, इससे अच्छा आप अभी से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें और इस एनर्जी को क्लेम करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान ज़रूर लिखें। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।